हेलो दोस्तों आप लोग पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर एक जो न्यूज़ वायरल हो रही है आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 की, वो आप सब नोटिफिकेशन देख रहे होंगे और कई जगह ये भी दिखाया गया है कि ये फेक है फिर रियल है। तो आज इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए निकाला गया है कि ये भर्ती का जो परफॉर्मा है वो इसके अंदर पूरा बना करके दिया गया है। अब इसके अंदर दिया इस प्रकार से गया है, जो आरपीएफ की वैकेंसी है वो कांस्टेबल और एसआई की दो प्रकार से इसके अंदर निकाली गई है। उसमें भी अगर देखा जाए तो आरपीएफ का लोगो लगा हुआ है और साथ में उसका स्लोगन यानी कि ये 16 रेलवे सुरक्षा बल भी दिया गया है। उसके बाद में बात करें ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो आरपीएफ करता है यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और जो इसके अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है यानी कि रिक्त पद है वो 12,000 प्लस पद हैं। 10th पास के लिए और ग्रेजुएशन के लिए इस प्रकार से दिया गया है। ग्रेजुएशन तो एसआई के लिए है और 10th पास है ये कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। उसके बाद में इसकी प्रोसेस क्या होगी, तो रिटर्न एग्जाम होगा, पीएटी पीएसटी यानी कि फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल होगा। जनवरी के अंदर अप्लाई डेट दी गई है और लास्ट डेट दी गई है इसके अंदर अप्लाई की, ये फरवरी 2024 के अंदर दी गई है। आगे बात की जाए तो 12,000 प्लस पोस्ट हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। अब बात करें पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है 9,000 प्लस तो कांस्टेबल की पोस्ट है और एसआई की 3,000 प्लस पोस्ट इसके अंदर दी गई है। उसके बाद में आगे एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 तो कांस्टेबल की है और 20 से 25 ये एसआई के लिए दी गई है, जो 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। अब इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो 5 ईयर का तो एससी एसटी को दिया जाता है और 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को इसके अंदर दिया जाता है। उसके बाद में जो पीएसटी और पीटी मेजरमेंट है, फिजिकल मेजरमेंट, ये कांस्टेबल के लिए दिया गया है कि इस प्रकार से तो हाइट चाहिएगी और ये चेस्ट का परफॉर्मा है। आगे बात की जाए तो ये रनिंग की है कि रनिंग किस प्रकार से होगी, तो ये 1600 मीटर रनिंग होगी। इसके अंदर 5 मिनट 45 सेकंड का इसके अंदर टाइम दिया गया है। ये सब इंस्पेक्टर का फिजिकल मेजरमेंट दिया गया है जिसके अंदर हाइट और चेस्ट का परफॉर्मा दिया गया है। उसके बाद में बात की जाए आगे इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की दौड़ के अंदर, तो सब इंस्पेक्टर की 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट के अंदर ये दौड़ होगी। अब आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि जो 10th है वो तो कांस्टेबल के लिए चाहिए और ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए ज़रूरी है। आगे जो मेजरमेंट दिया गया है वो दिया गया है कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसका सिलेबस जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक यानी मैथ और रीजनिंग इसके अंदर दी गई है। 50 मार्क्स की होगी और 50 ही क्वेश्चन होंगे और मैथ रीजनिंग के दोनों के 35-35 क्वेश्चन होंगे और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो इसका पे स्केल होगा वो कांस्टेबल का 21,700, सब इंस्पेक्टर का 35,400 इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद में इसकी प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि पहले सीबीटी होगा जो कि लगभग 90 मिनट का यानी कि 1.5 घंटे का होगा। उसके बाद में पीटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के बाद में आपको पोस्ट दे दी जाएगी। फीस इसकी एससी एसटी की तो नील है और अदर जो कैंडिडेट हैं उसकी 100 रुपये फीस है। किस प्रकार से अप्लाई किया जाना है, इस प्रकार से पूरा परफॉर्मा एकदम से बना के दिया गया है कि कोई भी इसे पहचान ना सके। जैसे एग्जामिनेशन की डेट भी दे रखी है कि नोटिफिकेशन सून, यानी कि जल्दी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अब बात करें ये फेक है फिर रियल है, तो दोस्तों अभी तक रेलवे ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। रेलवे की साइड पे भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है, ये एकदम से फेक बताया जा रहा है। क्योंकि इस बनाने वाले ने गलती किस प्रकार से की है, जो वेबसाइट है वो अपनी दे दी है, स्टडी फॉर ड्रीम्स अपनी वेबसाइट को इसके अंदर दे दिया गया है। अगर आपको भी पता है अगर रेलवे अगर ये नोटिफिकेशन जारी करता तो वो अपनी वेबसाइट देता। उसकी रेलवे की जो वेबसाइट है, भारत सरकार की रेलवे की जो वेबसाइट है वो इसके अंदर होती है, लेकिन ये किसी पर्सनल व्यक्ति की वेबसाइट है, किसी प्राइवेट संस्था की वेबसाइट है। तो ये जो है वो एकदम से फेक है, इसके बहकावे में ना आए और अपना जो सिलेबस है वो कवर करते रहें। लास्ट साल चल रहा है और चुनाव का जो साल है इसके अंदर रेलवे 100% वैकेंसी निकालेगी। और अगर मान के चलो कि फरवरी जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जनवरी के एंड मंथ तक मतलब इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में ये फेक है, इसे आप फेक ही समझे और जो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।